फर्स्ट फेज का जो बहाली हुआ है बीपीएससी के तहत, उसमें भी देख रहे हैं कि डोमिसाइल को हटा करके किस तरह से खेला गया है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। शिक्षक बहाली फर्जीवाड़ा का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है। अभ्यर्थी का कोई भी डिमांड खराब नहीं होता है, वो उनको कोर्ट लास्ट लगता है कि शरणस्थली वहाँ जाएंगे तो न्याय मिलेगा, वो आ सकते हैं, कानून अपना सही समय पर काम करेगी। ये हम कैसे कर सकते हैं कि बहाली लटक सकती है? पूर्ण रूपेण हम नहीं कर। क्या होगा बताइए ना, यही सरकार छटैया क्या होगा? सरकार जो है खुद घुसा रही है साइड से, उसके लोग घुसा रहे हैं उसमें फर्जी। यही पटना का डीओ ना 4000 फोल्डर को विजिलेंस का गायब कर दिया। सरकार को पता नहीं है, उसको कुछ हुआ, करोड़ों रुपए यहाँ से लेकर के चल गया। बिहार में जिस तरीके से शिक्षक बहाली हो रही है, उसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मामला जो है पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण ने जुड़ेंगे। बात करें कौशलेंद्र जी, जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली हुई, अब जाकर सेकंड फेज की बहाली को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फर्स्ट फेज की बहाली को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अभ्यर्थी जो है वो कह रहे हैं कि बहाली जो हुई उसमें काफी सारी गड़बड़ियां सरबड़ियां है। इसमें भाषा विषय को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। फर्स्ट फेज की जो बहाली हुई है उसको लेकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आवाज उठाया जा रहा है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बहाली रद्द होनी चाहिए। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इसमें परिवर्तन करना चाहिए। कैसे देख रहे हैं? देखिए, सेकंड फेज का भी बहाली होना नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा है, अभी बहुत खिंचाएगा। फर्स्ट फेज का जो बहाली हुआ है बीपीएससी के तहत, उसमें भी देख रहे हैं कि डोमिसाइल को हटा करके किस तरह से खेला गया है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। कानून अपना काम करेगी और अभ्यर्थी का कोई भी डिमांड खराब नहीं होता है, वो उनको कोर्ट लास्ट लगता है कि शरणस्थली वहाँ जाएंगे तो न्याय मिलेगा, वो आ सकते हैं, कानून अपना सही समय पर काम करेगी। लेकिन सेकंड फेज का बहाली अभी लटकेगा, यह सच्चाई है। 13 तारीख को नियुक्ति पत्र बैठा जाएगा। अब देखिए, अभी तो हाईकोर्ट के पर है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भाषा विषय को लेकर जिस तरीके से भाषा विषय जो था उसको भी छोड़ दिया गया है। बताइए ये क्या है? उसका नंबर नहीं, ये तो साफ न जाहिर हो रहा है क्या जिस राज्य की भाषा है उसको ही, राष्ट्र की भाषा को आपने दरकिनार किया, उसको नेगलेक्ट किया, तो ये क्या है? अच्छा, मामला जिस तरीके से हाईकोर्ट पहुंचा है, बहाली लटक सकती है। देखिए, ये हम कैसे कर सकते हैं कि बहाली लटक सकती है? पूर्ण रूपेण हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून का हम ऑर्डर करता नहीं न है। लेकिन अगर लोग ज्वाइन भी करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। हाँ, क्योंकि समय भी कम है और केसेस चढ़ने में भी तो थोड़ा परेशानी होगा, देर अभी होगा। अच्छा, फर्जियों को लेकर काफ़ी आरोप लग रहे हैं फर्स्ट फेज की बहाली में। जिनके पास एसटीईटी का सर्टिफिकेट नहीं था, जो एसटीईटी पास नहीं हुए थे, जो सीटेट पास नहीं हुए थे, वो इस बहाली में शामिल हो गए, पास कर गए और वर्तमान में कार्यरत है। ऐसे में उन लोगों की छटैया हो रही है और काफ़ी लोग जो हैं गायब रह रहे हैं जिनके। अरे भाई, छपैया क्या होगा बताइए ना, यही सरकार छटैया क्या होगा? सरकार जो है खुद घुसा रही है साइड से, उसके लोग घुसा रहे हैं उसमें फर्जी। यही पटना का डीओ ना 4000 फोल्डर को विजिलेंस का गायब कर दिया। सरकार को पता नहीं है, उसको कुछ हुआ, करोड़ों रुपए यहाँ से लेकर के चल गया। तो ये सब छटैया, ये सब एक नौटंकी है। 10 छटेगा, 20 छटेगा, फिर साइड से घुसा देता है। तो ये तो प्योर, बार बार मैं कहता हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि बिहार में जो वर्तमान सरकार है, यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। ये मेरा दिया हुआ शब्द, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है बिहार में। कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हो रहा है। हर जगह जो जहाँ अफसर है, ये तो सरकार अपने अफसरों को पोस्टिंग कराए हुए। हम लोग को भी लगता है कानून ऑर्डर कर रही है, न्यायालय ऑर्डर कर रही है, इम्प्लीमेंट एसक्यूटिव बॉडी नहीं करता है। बताइए, हाईकोर्ट का ऑर्डर को भी ये लोग नहीं मतलब इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो अब बताइए इसको क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं कहेंगे। तो हर जगह सरकार के मिशनरी में घुसपैठ हो गया है और उसको नए सिरे से जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। और शिक्षक बहाली फर्जीवाड़ा का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है। ये यहाँ पर रैकेट है और इसमें मैं बार बार कहता हूँ कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं। कुछ के बहाल करो, कुछ के हटाओ, फिर घुसाओ, ये हो रहा है। तो हमारे समझ से मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग को कि अभी कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। शिक्षा जगत ही पूरा करप्ट लोगों के हाथ में है और करप्शन तो जारी ही रहेगा जब करप्ट लोगों के हाथ में है शिक्षा जगत। ये शिक्षक बहाली और शिक्षा विभाग को लेकर कई सारे सवाल उठा रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। ऐसे में अधिवक्ता जो पटना हाईकोर्ट के डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, उनका यह साफ कहना है कि इस पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सेकंड फेज की बहाली आगे आने वाले दिनों में लटक सकती है। अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी हो सकती है जो वर्तमान में बहाली में पास हुए हैं और शिक्षक बनेंगे। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे, जिस तरीके से चुनौती दी गई है न्यायालय में, आपने सुना है डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण को। फिलहाल देखने वाली बात है वो क्या कुछ होता है फर्स्ट फेज की बहाली को लेकर और सेकंड फेज की बहाली को लेकर। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।